Dear student, our next topic is population inversion or you can say population inversion condition. क्या होता है population inversion condition? अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं, एक ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, एक अपर एनर्जी स्टेट E2 बोलते हैं. नंबर ऑफ एटम्स N1 ग्राउंड स्टेट में, नंबर ऑफ एटम्स N2 अपर स्टेट में. लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स का अपर एनर्जी लेवल में ज़्यादा होना जरूरी है. तो जैसे ही हम कंटिन्यूस एनर्जी देते हैं E1 में, तो ये अपर एनर्जी स्टेट में जाने लगते हैं नंबर ऑफ एटम्स. लेकिन टाइम बहुत कम होने की वजह से 10⁻⁻8 सेकेंड स्टे करने के बाद ये वापस आते हैं. तो 2 एनर्जी लेवल में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव नहीं हो पाती. To achieve the condition of population inversion condition, we need 3 energy level. 3 energy level में क्या करते हैं? Number of atoms ground state में N1, energy level E1. Metastable state, number of atoms N2, energy level E2. Excited level E3, number of atoms N3. तो जैसे ग्राउंड से एनर्जी मिलती है तो अपर में जाने लगते हैं. अपर में 10⁻⁸ सेकेंड स्टे करके कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट, जो कि यहाँ पे जिनका ड्यूरेशन होता है 10⁻³ सेकेंड होता है. अपर एक्साइटेड स्टेट जिसे आप बोल रहे हैं 10⁻⁸ सेकेंड होता है. तो अपर के रेस्पेक्ट में मेटा में स्टेबिलिटी की जो पोजीशन है, एटम्स की जो पोजीशन है, तो यहाँ जो स्टे करेंगे 10⁻³ सेकेंड स्टे करेंगे. अपर में 10⁻⁸ सेकेंड, लगभग 3 गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी है या ड्यूरेशन है. तो होगा क्या, जैसे कंटिन्यूस हम एनर्जी देते रहेंगे, ग्राउंड छोड़ के अपर में जाएंगे, अपर में भी नहीं रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है. उसके बाद लोअर में आएंगे, लोअर इनका मेटा है, मेटा में सबसे ज़्यादा कोलिजन कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है. उसके बाद 10⁻³ सेकेंड के बाद ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे और डबल फोटोन एमिट करेंगे. अचीव कैसे करें कंडीशन, कैसे अचीव करते हैं? अचीव करने के लिए 2 एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगी. पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव करने के लिए हमें जरूरत है नंबर ऑफ एटम्स अपर एनर्जी लेवल में ज़्यादा होना. 2 एनर्जी लेवल में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है. तो हमें जरूरत पड़ी 3 एनर्जी लेवल की. 3 एनर्जी लेवल में एक मेटास्टेबल स्टेट है, इंटरमीडिएटरी स्टेट बिटवीन ग्राउंड एंड अपर. तो मेटास्टेबल स्टेट में टाइम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स N2 में रहेंगे. तो इसके लिए इस केस में देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ एटम्स N1, N2, N3. स्टेबिलिटी रहेगी मेटा पे, तो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा N2. टू अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन वी नीड 3 एनर्जी लेवल. इन दिस केस N2 विल बी ग्रेटर देन N1. अगर 3 एनर्जी लेवल में देखें, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे रहेगा? E2 में. ग्राउंड पे क्यों नहीं है? ग्राउंड पे एनर्जी दी जा रही है कंटिन्यूस. अपर में क्यों नहीं है? अपर में टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, इसलिए नहीं है. सबसे ज़्यादा इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. ये आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन हुआ. थ्योरी पढ़ लेना इसका. नेक्स्ट टॉपिक है मेटास्टेबल स्टेट, इसी से कनेक्ट है. मेटास्टेबल स्टेट होता क्या है? मेटास्टेबल स्टेट इज द स्टेट बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट. ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बोला जाता है इसको. नॉर्मली वी हैव सीन एक्साइटेड स्टेट एटम हैव शॉर्ट लाइफ, जो कि 10⁻⁸ सेकेंड होता है, एंड दे जंप बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट. इट मीन्स अंडर सच सर्कमटेंसेज पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट एस्टेब्लिश. मेटास्टेबल स्टेट क्या है? ए मेटास्टेबल स्टेट इज ए स्टेट इन विच एटम रिमेन एक्साइटेड for an appropriate time, so population exceed the population. ये कंडीशन अचीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मेटास्टेबल स्टेट की. क्या होता है मेटास्टेबल स्टेट? मेटास्टेबल स्टेट होता है इंटरमीडिएटरी स्टेट बिटवीन ग्राउंड एंड एक्सट्रा, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट. 3 एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मेटास्टेबल स्टेट की. मेटास्टेबल स्टेट बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड, दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट.
नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रूबी लेजर। नोट्स आपको ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर रूबी लेजर।